जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने जहां परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने चैनल पे स्वागत करता हूं सभी लोगों का। आप सभी लोग जानते हैं आज 4 तारीख है, सुबह के 9 बज चुके हैं। हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। बहुत दिन का लंबा गैप हो चुका है, हमारे 5-6 दिन का पूरे 1 हफ्ते का गैप हो चुका है और हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। थोड़ा हमने किला सर ने और इन सब ने हमने एक मीटिंग भी रखी थी, तो वो कह रहे हैं कि स्टार्ट करने वाले हैं आज या कल से, तो वो भी स्टार्ट कर देंगे, दिक्कत नहीं लें। और पैट के बारे में अगर आप कहें कि सर पैट का सिलेबस कराइए, पैट का ही सिलेबस कराऊंगा, पर लेकिन देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आने वाला है, पर लेकिन आपको बीच में ना छोड़ें। तो आप ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कराया जाएगा कि नहीं, बताओ। पूरा कराया जाए, है ना। तो 2-3 क्लास और रह गई हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सीआई खत्म हो जाएगा, फिर हम पैट के लिए बिल्कुल पैट के लिए पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैट के अलावा सिलेबस पढ़ेंगे, बिल्कुल पैट का सिलेबस पढ़ेंगे, तो सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। ये भी पैट में ही आएगा मेरे भाई, कोई सिलेबस नहीं होता है मैथ में, कोई सिलेबस नहीं होता है, सभी कुछ आने वाला है। बात समझ रहे कि नहीं, हाँ या ना। तो मैं कहता हूँ थोड़ी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो जाता गले में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैट के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट जो कराने वाला है, जैसे लेखपाल अदर भर्ती निकलेंगी पैट से, तो आप सभी लोगों को पैट की तैयारी करनी है मेरे भाई। आप सभी लोग ये ना समझें कि कोई नहीं पढ़ रहा, हम भी नहीं पढ़ रहे भाई, पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2022 में इलेक्शन है और 2022 में इलेक्शन से पहले पूरी यूपी में जितनी भी भर्ती होंगी वो सारी निकाली जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। 2022 के इलेक्शन के लिए सारी भर्ती निकाल दी जाएंगी और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भर्ती को छीन लोगे, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप घर पे बैठे रहोगे। ध्यान रखना मेरे भाई। सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दो, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं 33 क्वेश्चन के टाइप हो चुके थे, 33 क्वेश्चन हो चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, हमने बड़े प्यार से। और जो नया है वो ये न देखे वीडियो, वो बेशक चला जाए। हाँ, जो नए हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो देखे, पहली से या साधारण ब्याज से देखे तो और ही बेस्ट हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। सुबह के 4 तारीख है और सुबह के 9 बज चुके हैं, ठीक है। तो हम और सभी लोग पहले जुड़ जाइए और सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन का गैप लेंगे, हाँ ज़्यादा दिन का गैप हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल तो चौथा क्वेश्चन नहीं, चौथा नहीं है, वो है क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हो तुम। अच्छा, ठीक ठीक। क्वेश्चन है तुम्हारा 34। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले पिछली वीडियो जरूर देख के आए मेरे भाई। कोई राज्य 2.5 वर्ष के अंत में, अभी तक क्या होता था कि केवल 1-1 वर्ष का अंत दिया था और 2-2 वर्ष का अंतर दिया था, तो आप वर्ग निकाल लेते थे, हाँ वर्गमूल निकाल लेते थे कि ये कितना है क्या। अब ये 2.5 और ये वैसे वर्ष आएंगे, तो ध्यान से समझना मेरे भाई। कोई 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 रुपये और 4 वर्ष के अंत में 53,240 रुपये देता है। तो आप जानते हैं कि 2.5 वर्ष के अंत में, मैंने एक बात सिखाई है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो पिछला मूलधन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछला अमाउंट बन जाता तो वो मूलधन का काम करता उस साल के लिए। कि जैसे 100 रुपये आपने ब्याज पे दिए, अगर 10% पे दिए तो आपका 110% हो गया। बात सही है, हाँ या ना। तो 110% हो गया। 110% के बाद जब आप 10% और ब्याज दोगे तो 110 का 10% दोगे। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। 34 क्वेश्चन कुछ नहीं है कि 4 वर्ष के अंत में 53,240 हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में 1 बार ब्याज ले लेगा, 1 साल में 2 बार ब्याज ले लेगा। तो आप जानते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि पूरा जो टाइम का गैप हो रहा है, वो 2.5 वर्ष से
2.5 साल से 4 साल के लिए। कितने साल के लिए हो रहा है? 1.5 साल के लिए हो रहा है। और 1.5 साल का मतलब कितना है? कितनी बार किस्त ले लेगा ब्याज की? तो आप कहोगे सर 6 महीने 6 महीने 6 महीने। कितनी बार किस्त ले लेगा? 3 बार किस्त ले लेगा। हाँ या ना? 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार किस्त ले लेगा है कि नहीं? हाँ या ना? तो कितनी बार किस्त ले रहा? जितनी बार किस्त लेता है उसका उतना ही वर्गमूल निकालते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो हम कहेंगे, देखना ध्यान से मेरे भाई, आप कहोगे कि सर 40,000 रुपए थे, आप रेशियो बना लो, और 53,240 रुपए लौट आ रहा है। 4 वर्ष के अंत में इतने हो गए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 1,000। 4 एकन 4, 4 तिया 12, 1/4 तिया 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, 1/3 कितने का घनमूल होता है। तो चूंकि 3 क्यों करना है कि ये 3 बार किस्त ले रहा है। अगर 2 बार होता तो वर्गमूल निकाल देते इसका। तो 1,000 होता है 10 का। देखो मैंने सिर्फ सिखाया है आपको 11 का। 10 से 11 अगर ब्याज ले रहा है तो एक ब्याज ले रहा है कितने पे? 10 पे, गुणा 100, रेट बराबर 10%। हाँ या ना बताओ? आपको कुछ नहीं करना है। 40,000 रुपए थे, 53,240 लौटा रहा है। मैंने जीरो से जीरो काटी, रेशियो बनाओ आपको छोटा से छोटा। तो आपने कहा 1,000 से 1331, 10 से 11 हो गया। तो आप कहते हैं सर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। कितने पे? 10 पे, गुणा 100। पूरा टोटल कितना परसेंट लग रहा है? 10% लग रहा है। बात सही है कि नहीं? आपकी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना बताइए? आपकी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? आ गई? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बस आप ये देखिए कि ब्याज कितनी बार दे रहा है, कितने पे दे रहा है, बस। और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 35वां। हम पहले देखो, पहले सीआई खत्म करेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर सीआई खत्म कर दो पहले, है ना। तो सीआई खत्म करने के बाद हम बिल्कुल पैट के जरिए, बिल्कुल देखो पैट का ये भी सिलेबस है एक। अब मुझे सीआई नहीं करानी पड़ेगी। जब सीआई करा दी है तो क्यों करानी पड़ेगी भाई? इतने अच्छे तरीके से करा रहा हूँ कि क्लास में भी नहीं हो पाती इतने अच्छे तरीके से। तो बात समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? चलिए अब आप जानते हैं 35वां क्वेश्चन देखिएगा। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 2 वर्ष के अंत में, कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए और 3 वर्ष के अंत में 81,120 रुपए। 2 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए, 3 वर्ष के अंत में 81,120 रुपए हो जाती है। तो यदि सीआई की दर अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक रूप के संयोजित है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। लेकिन सॉरी, आपको पिछला वाला भी क्वेश्चन मुझे लगता है जहां तक हो गया गलत। पिछला वाला क्वेश्चन जहां तक हो गया गलत। 34 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 34 वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है गलत हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया था आपको कि जो 1,000 निकले थे और 1,000 पे 1/3 निकाला और 1331 पे 1/3 निकाला, ये होता है 10 का, मैंने देख नहीं पाया, ये होता है 11 का, 1/10 गुणा 100, ये निकला रेट बराबर 10%। पर ये जो 10% निकली है वो 6 महीने वाली निकली है ना। पर आपसे पूछा क्या गया है, आप कह रहे हो सर पूरा वार्षिक वाला पूछा गया है। तो ये 6 महीने पे जब 10% लग रही है, 6 महीने पे 10% लग रही है, तो पूरी रेट कितनी हो जाएगी? पूरी रेट हो जाएगी वार्षिक पे पर एनम 10% का 2 का गुणा हो जाएगा 20%। 20% पर एनम हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन था, सॉरी गलत हो गया। कोई बात नहीं, कमेंट देख लिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 20%। 35वां क्वेश्चन लगाइए। अरे वो सीधी बात है कि 10% अगर 10% वार्षिक पे थोड़ी ना निकाला, पूरा अर्धवार्षिक पे निकाला, घन निकाला तो हमने घनमूल। बात सही है कि नहीं? चलो 35वां क्वेश्चन लगाओ। पैंतीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कोई राशि 2 वर्ष, ये तो क्वेश्चन पढ़ा तब आ गया समझ में मेरे। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए और 3 वर्ष के अंत में 81,120 रुपए हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जब ब्याज लेना है तो वार्षिक दर बतानी है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन खत्म है जी। आपको पता है कि टाइम जो है वो 2 साल में से 3 साल,
कितने साल ब्याज ले रहा है? 1 साल। और 1 साल में 6 महीने, 6 महीना कितना हो जाएगा? 6 महीना प्लस 6 महीना, 2 बार किस्त ले रहा है, तो वर्गमूल निकालेंगे। आप जानते हैं कि रेशियो जो दिया है वो 7500, 75,000 है ना, 75,000। और कितना दिया है? 81,120 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो, बात सही है कि नहीं? और कितने से काट लेंगे? 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 0 3 चौके बाहर। ये होता है 25, हाँ ये होता है 5। और काट लो इसको, और काट लो, नहीं कट रहा तो कितने से काट लो? 4 से काट लो, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 4 छके 24, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छके 24। ये अब आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। कितनी घात निकालनी है? 1/2। तो क्यों 1/2 क्यों लगा रहे हैं हम? 1/2 आप समझ सकते हैं ना, 1/2 इसलिए लगा रहे हैं कि आपके बार 2 बार किस्त दी है तो आपका वर्गमूल निकालेंगे, 3 बार दिए तो घनमूल निकालते हैं, 1 बार तो 1 बार से कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 बार तो 4 बार निकालते हैं कि कितना हो रहा है? 625, 676, ये होता है 25 का, और ये होता है 26 का। 25 से 26 ब्याज लगी कितने पे? 1, कितने पे? 25 पे, गुणा 100, 2500 के 100, तो बराबर 4%। पर ये 4% जो आ रही है मेरे भाई अर्धवार्षिक आ रही है, 4% जो आ रही है वो अर्धवार्षिक आ रही है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? 4% जो आ रही है अर्धवार्षिक आ रही है। आपसे पूछा गया है कि पूरा वार्षिक पे बताइए, तो दूनी हो जाएगी, है ना। तो रेट पूरी जो पर एनम हो जाएगी वो 4% की कितनी हो जाएगी? दूनी हो जाएगी। कितनी? 8% पर एनम। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ कितनी हो जाएगी? 8%। ये आंसर है आपका। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। कभी भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो टाइम का गैप दीजिए, देखिए कि 6 महीने 6 महीने पे और उसने ब्याज कितनी ली है। ये करते हुए ऐसे ही है जब ब्याज कितनी बार ले रहा है, बस और कुछ नहीं करते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब 36 वाला क्वेश्चन नंबर देखिए। छत्तीस वाला क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कोई राशि 3.5 वर्ष के अंत में 31,250 रुपए और 4 वर्ष के अंत में 33,800 रुपए हो जाती है। कोई राशि 31,250 रुपए और 4 वर्ष के अंत में, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वाली क्लास पहले जरूर देखें मेरे भाई, 3 क्लासें हो चुकी हैं तो पहले पिछली वाली क्लास जरूर देखें। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई राशि 3.5 वर्ष के अंत में 31,250 रुपए, 4 वर्ष के अंत में 33,800 रुपए हो जाती है यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर त्रैमासिक हो। अब 3 महीने वाली आ गई, त्रैमासिक हो तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। त्रैमासिक हो तो आप जानते हैं कि जो टाइम का गैप है मेरे भाई, जो टाइम का गैप है वो 3.5 साल का ये था और कितना? 4 साल। तो आप कहोगे सर 4 साल बाद ये पूरा जो हुआ वो आधी साल बची। कितनी? और आधी साल में अगर त्रैमासिक 3-3 महीने में हम लेंगे तो 3-3 महीने में कितने हो जाएगा? 3 महीना प्लस 3 महीना, 6 महीने तो है आधी साल। अब आप जानते हैं कि 31,250 रुपए और 33,800 रुपए हो जाती है यदि चक्रवर्ती ब्याज की त्रैमासिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अब रेशियो बना लीजिए। आप जानते हैं कि 31,250 और कितना है? और 33,800, 0 से 0 काट दे, ठीक है। 25 से काट दो या 5 से काट दो। 5 के 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 5 के 30, 3 बचा 5 7 35, 3 बचा 5 के 33। अब आप जानते हैं कितनी बार ब्याज लिया? 3-3 महीने बार 2 ही बार ब्याज ले पाया, पर ये जो दर निकालेंगे वो त्रैमासिक निकल आएगी।
कितनी निकलेगी, त्रैमासिक निकलेगी। अब आप जानते हैं ये कितने का, 25 का, ये कितने का, 26 का। 25 से 26 ब्याज लग रही है कितने पे, एक ब्याज लग रही है कितने पे, 25 पे, गुणा 25 चौके 100, 4%। अब आप जानते हैं क्वेश्चन को उठा दीजिए कि 3 महीने में जो ब्याज लगती है वो 4% लगती है। 3 महीने में जो ब्याज लगती है वो 4% लगती है। बात समझ रहा, 3 महीने में जो ब्याज लगती है वो 4% लगती है। इसको मैं 12 महीने की निकालनी है, चूंकि वार्षिक की निकालनी है तो 4 का गुणा करूंगा 12 महीने में, आपको हो जाएगा। इसमें भी 4 का गुणा करूंगा, 16% हो जाएगी, है ना। 16% आंसर है, इज दिस आंसर 16%। या आप ऐसे देख लो, 4% जो है तो 3/4 गुणा 12, 3/4 गुणा 12, 4 12, 3 आ जाएगा। बस एक नहीं आया ना, तो बातों को आपको समझना मेरे भाई। चलिए, मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 16%, 3 महीने पे अगर 4% लग रही है, 3 महीने पे ये जो निकली है वो 4% निकली है, 3 महीने पे वो जो 4% लग रही है, तो सीधी बात है कि 12 महीने पे 1 साल पे पूरी 16% लगेगी। अर्धवार्षिक नहीं पूछी उसने, पूरी वार्षिक दर पूछी है। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए 37वां क्वेश्चन देखिए। सैंतीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 42,000 रुपए और 3 वर्ष 9 माह के अंत में 55,902 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक है तो वार्षिक दर बताइए। आप जो आंसर निकालोगे वो किस में निकालोगे, आप जो आंसर निकालोगे वो 3 महीने वाला आंसर निकलेगा। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। आप सभी लोग दिक्कत नहीं लें, क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। क्वेश्चन क्या खत्म हो चुका है, आप एक बात बताइए। 3 वर्ष के अंत में और 3 वर्ष 9 माह के अंत में, आप जानते हैं जो टाइम है वो 3 साल है और ये 3 साल 9 मंथ है। तो आप जानते हैं जो गैप है वो 9 महीने का है। तो 3-3 महीने अगर आप लोगे तो कितना कितना हो जाएगा, 3 बार ब्याज लेगा। कितनी बार ब्याज लेगा, 3 बार। तो आप क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे। ये बार बार करने की कोई चीज नहीं है मेरे को। आप आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से रम गई होगी। 42,000 रुपए हैं और 55,902 देता है। ठीक है, और 55,902 देता है। तो आपको क्वेश्चन में काटिए, इसको 6 से काट दिए, 6 7 42, 6 9 54, 1 बचा 36 18, 1 बचा 6 1 6, 4 बचे 6 7 42। बात सही कि नहीं। 7 से काट दो 1000, 7 1 7, 2 बचे 7 21, 2 बचे 7 21, 7 1 7। आप जानते हैं इनका आप क्या निकालेंगे, घनमूल। ये कितने का, 10 का, ये 11 का। कितना ब्याज, 1, कितने पे, 10 पे, गुणा 100। टोटल निकली आपकी 10%। पर ये जो 10% निकला वो 3 महीने में 10% निकला। पर आपसे पूछा कितना है, पूरा 12 महीने का, पूरा वार्षिक पे, पूरी 1 साल का। तो कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का। तो आंसर क्या आएगा, 40%। बताओ 3 महीने पे अगर 10 बार, देखो काटने का खेल है इसमें। अगर आपको काटने ही नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई मेरे। क्यों, बहुत दिक्कत हो जाएगी काटना नहीं आ रहा तो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट मारो और खत्म करो। अब मैं क्वेश्चन आपको एक दे रहा हूँ, आपको भेज देना है वो करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको। अड़तीसवां क्वेश्चन देखिएगा।
38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कोई राशि 3 वर्ष के अंत में, 38वां है ना, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन खत्म है जी। देखो अमाउंट, जो अमाउंट है या प्रिंसिपल से अमाउंट जो हो रहा है या कुछ ही 3 वर्ष के अंत में वो स्वयं की 8 गुनी हो गई। 8 गुनी हो गई तो आप कहोगे सर 8 गुनी हो गई तो 3 साल में ही तो हुई, तो 3 साल में 1:8 ही तो था। बात समझना, 1 से 8 गुनी हुई, 8 ही तो हो पाया। मैं कहता हूँ 3 साल में, तो आप जब निकालते हैं रेशियो निकालते हैं तो इसका क्या करोगे आप, 1/3 करोगे कि नहीं, तो ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, 2 का। बात सही है कि नहीं। मैं कहूँगा कितने पे ब्याज लग रही है, 1 ब्याज लग रही है, कितने पे, 1 पे, गुणा 100, तो पूरा कितना परसेंट रहा होगा, पूरा 100% लगता है, तो दोगुना हो जाएगा 3 साल। बताओ क्वेश्चन में कुछ था, 1 से 8 गुना हुआ, कितने साल में हुआ, 3 साल में हुआ। 3 वर्ष के अंत में का मतलब क्या है, 3 साल में हुआ, और 3 साल में हुआ तो आप सभी लोग जानते हैं ये 1 का ही रहेगा, ये 2 का हो जाएगा। अभी तक करते रहे, अब ये गुना में बोल दिया तो क्या है, अभी तक राशि में बोलता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बताओ, और आपको अब ये पूछ रहा है तो दिक्कत आ रही है, बताओ है, ये गलत बात है। चलो मिटाते हैं इसको, एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 39वां क्वेश्चन देखते हैं, आ गया समझ में मेरे भाई, बताओ हाँ या ना। आ गया, वेरी गुड मेरे भाइयों, वेरी गुड। सभी लोगों के पास शेयर कर दो पहले, और देखो सब्सक्राइब की नहीं कहता हूं मैं, आप सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, पर बच्चे देखने चाहिए मुझे बस, पढ़ाई करते हुए दिन रात लगा दो आज से। देखो ऑफलाइन की रही बात, ऑफलाइन हम जल्द खोलेंगे, जैसे ही ऑर्डर आएंगे वैसे हम ऑफलाइन जल्दी खोल देंगे, आप सभी लोग जानते हैं। 39वां क्वेश्चन नंबर देखिए, 39वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, और 39वां कह रहा है कोई राशि 1 वर्ष के अंत में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 1 साल का ये मतलब 1 साल में दोगुनी हो जाती है, पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो जो ब्याज की दर, जो किस्त कितनी बार दी, 2 बार, तो आप वर्गमूल निकालोगे, जितनी बार किस्त देता बस उतना देखिए। हाँ उसमें क्या था, 3 वर्ष के अंत में तीनों वर्ष 3 ही बार किस्त दी थी उसने, चूंकि वार्षिक दर थी। अब इसमें क्या बोला उसने ये बोला है मेरे भाई कि कोई राशि 1 वर्ष के अंत में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो 1 साल का है, कितना टाइम जो है वो कितना है, 1 साल का है। जो टाइम है वो कितना साल का है, ये बताओ, 1 साल का है कि नहीं। जो टाइम है वो 1 साल का है, बात सही है कि नहीं। और जो टाइम है जो 1 साल का, पर जो आपको ब्याज दे रहा है वो 6 महीने पे दे रहा है, तो कितनी बार दे रहा है, 2 बार किस्त दे रहा है। आप कहते हैं सर 1 से दुगना हो गया, बात सही है कि नहीं, ठीक है। आप 1 का क्या निकालोगे, 1/2 निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। इसका कितना होता है, √2 का मान पता नहीं है आपको, √2 का 1.414, बात सही कि नहीं। 1.414, ब्याज कितनी लगी, 0.414, बात सही है, कितने पे, 1 पे, गुणा 100, भाग देंगे तो 4.14%। पर ये 4.14% जो आया वो 6 महीने का आया, कितने महीने का आया, 6 महीने का। आप जानते हैं कि ये 6 महीने पे लगता है ब्याज, 6 महीने पे इतना है, तो पूरी 1 साल पे कितना हो जाएगा, दूना हो जाएगा। ये 12 महीने की पूछी है उसने पूरी, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 पर एनम हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बार पॉइंट लगेगा ना, 200 का गुणा हो रहा है तो ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देना है। टाइम है आपके पास 1 साल, आपको ये वर्गमूल घनमूल कब करना है, जितनी बार किस्त देता बस उतनी बार करना है, आपको ये समझना है। 1 से दूना हुआ 1 साल में, पर जो ब्याज की दर थी वो आपको अर्धवार्षिक थी,
तो आपने 1 से 1/2, 2 से 1/2 किया तो 1 का 1 आया, 2 का 1.414 आया। आप कहोगे सर ये आया, और ब्याज लगी इसमें, एक में 1.414 हुआ तो 0.414 ब्याज लगी, कितने पे? 1 पे गुणा 100। आपने भाग दी, गुणा किया तो 100, 6 महीने का जो ब्याज निकली वो आई 41.4%। कितनी आई? 41.4%। और 41.4% आई, मैं कहता हूँ 12 महीने में हो जाएगी 82.8% वार्षिक दर से, 82.8 वार्षिक दर से। बात सही है कि नहीं? तो यही आपका आंसर है। आपसे वार्षिक पूछा था तो 40 क्वेश्चन नंबर हो चुका है। ये 39वां था, नहीं हाँ 39वां था, 39वां था, 39वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो खत्म हो चुका है। 40वां क्वेश्चन देखिए। पढ़ते रहिए, बहुत वैकेंसी निकलने वाली है, ध्यान रखना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है। चालीस क्वेश्चन नंबर देखिए। कोई राशि 1 वर्ष 6 महीने के अंत में, 1 साल 6 महीने के अंत में स्वयं का 2.197 गुना हो जाता है, स्वयं का 2.197 गुना हो जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज, हाँ, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ज्ञात करो वार्षिक दर। तो क्या ज्ञात करनी है? वार्षिक दर ज्ञात करनी है। एक बार फिर समझिएगा। कोई राशि 1 वर्ष 6 महीने के अंत में स्वयं का 2.197 गुना हो जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो ज्ञात करो वार्षिक दर ज्ञात करनी है आपको। आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं मेरे भाई, आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो टाइम दिया है वो 1 वर्ष 6 महीना दिया है, जो टाइम दिया है वो 1 साल 6 मंथ दिया है। बस ये आपको कितनी बार अर्धवार्षिक से ब्याज लगेगी तो कितनी बार? 6 महीने पे, 6 महीने पे कितनी बार ब्याज ले लेगा? 3 बार ब्याज ले लेगा। बात सही है कि नहीं? पर आपको क्वेश्चन समझना मेरे भाई, 6 महीने पर कितनी बार ब्याज ले लेगा? 3 बार ब्याज ले लेगा। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। अगर 1 से 21 2.197 गुना हो रहा है, हो जाता है, तो अब देखिएगा, अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1000 हो जाएंगे, ये 2197 हो जाएंगे। अब आप पे कितनी बार ब्याज लग रही है? तो पावर 1/3 घनमूल निकालोगे आप। ये कितने का होता है? ये होता है 10 का। ये कितने का होता है? 13 का। कितना ब्याज लगा? 13। 3 ब्याज लगा, कितने पे? 10 पे, गुणा। पर ये जो 30% लगा वो 6 महीने पे 30% था। आपसे पूछा 1 साल के लिए, आपसे पूछा है 1 साल के लिए, ये आपका आंसर। बताओ, 1 साल 6 महीने का मतलब, और क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना, ये टाइप बहुत आती है पेपरों में, क्योंकि ये छोटी टाइप होती है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, ये बहुत टाइप आती है इसीलिए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 साल 6 महीना और 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके आपको ब्याज लगेगी। 1:2.197 गुना हो गया 1 से, पॉइंट हटाया, ये इधर 1000 हो गए, इधर 2197। मैं घनमूल निकालूंगा, ये 10 का, ये 13 का, ये 10 और 13 से आपको ब्याज मिली 3/10 गुणा 100 बराबर 30%। 6 महीने पे 30% आया, 12 महीने पे 60% आया। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। 41 क्वेश्चन नंबर पे ले चलते हैं और 41 क्वेश्चन नंबर पे देखिएगा। बिल्कुल आप क्वेश्चनों को बढ़िया तरह से समझिएगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक जो होते हैं बड़े गलत कराते हैं। जैसे पहली बार में हमने कर दिया था, है ना, हमने देखा ही नहीं था, पूरा पढ़ा नहीं था, और हमने जैसे आंसर निकाला और आंसर आ गया था, तो वो गलत कहाँ से हो जाता है। कभी कभी हम गुना नहीं कर पाते हैं, दोगुना नहीं कर पाते हैं। तो 41 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्या कह रहा है 41 क्वेश्चन नंबर आपसे, क्या कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है, देखिएगा 41 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। देखो, कोई राशि 9 माह के अंत में स्वयं का 5.832 गुना हो जाती है।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर अब 3 महीने वाली है। एक और बात सुन लीजिए सभी लोग, टेलीग्राम चैनल पे यदु मैथ पे ही, जो यदु मैथ शिवम सर जो टेलीग्राम चैनल नाम है, ठीक है, आप फॉलो कर लीजिए वहाँ जाके। मैं वहाँ पे नए नए जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो डालता रहता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे पास जो पेपर आते रहते हैं मैं वो डाल देता हूँ, और कोई सूचना आती है तो मैं पहले टेलीग्राम पे फॉलो करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप जानते हैं कोई राशि 9 माह के अंत में, 9 महीने के अंत में, और आप जानते हैं क्वेश्चन 5.832 गुनी हो जाती है, तो त्रैमासिक बताइए। क्वेश्चन में खत्म है जी, 1 से कितनी गुनी हो जाती है? 1 से हो जाती है 5.832, पॉइंट हटाएंगे इधर 1000, इधर 5832। बात सही है कि नहीं? ये होता है। अब देखो त्रैमासिक 9 महीने में, त्रैमासिक का मतलब कितनी बार ब्याज किस्त दे देगा? 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 बार। तो आप निकालोगे इसका घनमूल, और घनमूल निकालोगे तो आपको जानते हैं ये कितने का होता है? 10 का। 5832 कितने का है? 18 का होगा। 10 से 18 कितनी ब्याज लगी? 8। कितने पे? 10 पे, गुणा 80%। बात सही है कि नहीं? हाँ है ना? तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। फिर आपको पर लेकिन जो 80% आई वो 3 महीने की आई। जब 3 महीने में 80% पूरी साल की पूछी है आपसे, तो आप करोगे सर 4 का गुणा पूरे 12 महीने के निकलने के लिए, और 12 महीने में हो जाएगी आपकी 8 चौके 32, 320%। कितनी ब्याज की दर है? 320। आपका आंसर है। बताओ, 1 से 5832 हुआ, बात समझना। 1 से 5832, एक 5.58 मतलब 5.832। अब मैं कहता हूँ पॉइंट हटाया मैंने, 0 बढ़ाई 3, 5832 हो गया। 3 महीने 3 महीने 9 महीने की ब्याज थी, तो 3 महीने 3 महीने बार 3 बार ब्याज दी होगी। मैंने घनमूल निकाला, ये 10 का, ये 18 का, 8/10 80% निकला। पर लेकिन 3 महीने पे 80%, तो पूरे 12 महीने की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 12 महीने की बात करें तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना? 12 महीने में हो जाएगी कितनी बताओ? 320%। बात सही है कि नहीं? चलिए, बिल्कुल आपके समझ में आ गया कि नहीं बताओ। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। तेरे बिन जीना मां। हमारा गाना कभी पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे भी कहते होंगे सर क्या करते रहते। 42वां क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आप देखो, एक बच्चा सर सेट में आप अच्छे लगते हैं। सेट में अच्छे लगते हैं? कैसे अच्छे लगते हैं बताओ? हैं? सेट में अच्छे लगते हैं? कैसे अच्छे लगते हैं बताओ? लाइट एकदम बढ़ के से गई। चलिए 42वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और 42वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो समझिएगा। मैं कहता हूं 42वां क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, देखो कि किसी राशि पर क्रमशः तीसरे व चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 360 और 378। मैंने एक बात सिखाई थी आपको, कभी भी ऐसा होता है कि जो पिछली ब्याज मिलती है, जो पूरा ब्याज पूरा अमाउंट हो जाता, पूरा प्रिंसिपल पे जो अमाउंट वो सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ जैसे पूरा प्रिंसिपल आपका और उसमें ब्याज जुड़ जाती है पीछे पीछे। जैसे 2 साल में आपकी कुछ ब्याज जुड़ी और प्रिंसिपल था, तो वो अब अमाउंट का काम नहीं करेगा, अब वो जो अमाउंट हो गया वो प्रिंसिपल का काम करेगा जब तीसरी साल में जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि 3rd साल में और 4th साल में, आप कहोगे सर तीसरी साल में ये 3rd है और ये 4th है। 3rd साल में और 4th साल में आपको कितने, तीसरे साल के अंत में 360 रुपये थे और फिर 378 रुपये थे। आप कहोगे सर हमें कितना रुपया ब्याज मिला? 18 रुपये ब्याज मिला। कितना रुपया ब्याज मिला मेरे भाई? 18 रुपया ब्याज मिला। बात समझ में आई कि नहीं? अब 18 रुपया ब्याज मिला तो गाड़ी, ठीक है ध्यान से सुनो,
360 से 378 कितना रुपया ब्याज मिला? 18 रुपया ब्याज मिला। कितने पे मिलेगा? ये 360 पे मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो इसी पे तो ब्याज मिलेगा, 18 दूनी इसी राशि पे तो ब्याज मिलेगी पूरी। ये अमाउंट प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 360 पे 20, आप जानते हैं कितना हो जाएगा? 20 पन्ना 100। कैसे? मैं एक बात बताऊं आपको, ये आपने 100 रुपये किसी से ब्याज लिए, एक साल में 10% से आप दोगे 110, दूसरी साल में आप 10% से कितनी दोगे? 121 रुपये। तो अगर दे देता ये 110 दे देता, ये 121 दे देता कि एक साल का अंतर है, तो आप कहते सर 21 रुपया ब्याज लगा। नहीं, 11 रुपया ब्याज लगा। कितने पे लगा? 110 पे ही तो लगेगा। तो मेरा कहने का 110 पे ही तो लगेगा। तो जो पिछला जो अमाउंट बन जाता है, जो पूरा अमाउंट होता है, जो पीछे अमाउंट होता है, वो पूरा प्रिंसिपल का काम करता है। तो इस क्वेश्चन में डरने वाली कोई बात नहीं है। 5% आपका आंसर आ गया है कि नहीं? चलिए, समझ में आ गया। 360 से 378, आप कहेंगे तीसरी साल में 360 रुपए थे, चौथी साल में 378। तो सीधी बात है ना, इस 360 भी तो ब्याज मिला, पूरा ब्याज पे ब्याज ही तो मिलता पूरा 360 पे। इसमें मूलधन भी है और इसमें वो भी है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं बताओ? तो इस पे ही तो 360 पे ही तो ब्याज मिलेगा। 18 रुपया ब्याज मिला, 360 गुणा 100, 5% आया। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 43। में क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है और सही से पढ़िएगा। किसी राशि पर क्रमशः 5वें और 6वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 325 और 338 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 325 5 वर्ष 5 साल और ये 6वें साल में। तो आप कहोगे सर पूरा ये 325 है और क्वेश्चन में कितना दिया? 338 दिया है। आप कहोगे सर मुझे मूलधन जो ब्याज मिला वो पूरा 13 रुपये मिला। कितने पे मिला? 325 पे, गुणा 100। बस ये कि नहीं, 25 से काट दो, 25 सेकंड 25, 7 बचे, 25 थे 75, 25 चौके 100, 13 से 13 कट गया। आप कहोगे सर 4%। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। तो ये जो गैप आएगा वो हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो 44वां क्वेश्चन नंबर देखो। 43 में समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? आ गया, ठीक, मिटा दें। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी सारी वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज की आप अगर देख लो, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो मेरे से आप मुझसे कह देना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए तो आप मुझसे कह देना, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 44। 44वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा। किसी राशि पर दो क्रमागत के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 960 रुपए और 1120 रुपए हो जाती है, 1120 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में 960 है और 1120 है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिएगा। किसी राशि पर दो क्रमागत वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 960 रुपए और 1120 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप कहोगे सर ये जो ब्याज आ रही है वो पूरी 160%, 160 ही तो लग रही है। कितने पे? 960 पे, गुणा 100, 16 छक्के 96, 6 से भाग दोगे तो आएगा आपका 16.67 पर एनम। दो क्रमागत वर्ष का मतलब क्या है? दो क्रमागत वर्ष का मतलब ये है वो 2 साल के लिए, वो तीसरे साल के लिए। बात सही है कि नहीं? हाँ, बस बात खत्म। किसी भी हो, कोई भी हो, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर क्रमागत का मतलब यही होता है कि हाँ 16 सही, 2/3 भी आंसर सही है। पर आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन किस तरीके से आ रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? 960 से कोई भी क्रमागत हो, ये 2 होगा तो ये तीसरी, ये 3 होगा तो ये 4 साल के लिए, 5 होगा तो ये 6 साल के लिए।
कोई भी क्रमागत हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आंसर से लेना देना है। बात सही है कि नहीं, है ना? तो 44 क्वेश्चन नंबर आपके समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आया समझ में कि नहीं आया बताओ। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड की ओर, और पार्ट थर्ड बड़ा ध्यान से समझना है आपको। पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड के क्वेश्चन हो चुके हैं आपके खत्म। पार्ट थर्ड की ओर क्या है और क्या समझना है आपको सभी लोगों को, पहले ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर लगाइए, पार्ट थर्ड के क्वेश्चन आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आते भी हैं तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब पार्ट थर्ड में क्या कराने वाले हैं, पार्ट थर्ड में हम कराने वाले हैं मूलधन, अमाउंट पूछेगा, टाइम पूछेगा, ये चीज़ें कराने वाले हैं, ठीक है। ये आपको निकालनी पड़ेंगी या आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी कराऊंगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान दर से यह राशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एक है, एक से दूनी हुई, कितने साल लगे, 5 साल लगे। अब अगर 2 से दूनी होगी ना, 2 से दूनी कितनी हो जाएगी, 4, तब भी कितने लगेंगे, 5 साल लगेंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगती है। 4 से अगर 8 होगी तब भी कितने ब्याज लगेगी, कितने साल लगेंगे, 5 साल। 8 से दूनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 16, तब भी कितने साल लगेंगे, 5 साल। और वो 16 गुनी की बात कर रहा है तो 5, 10, 15, 20 साल। ये तो आपका बेसिक हो गया। टाइम कितना लगने वाला है, 20 साल। ये तो आपका क्या हो गया, बेसिक। एक बार फिर समझिएगा कि 1 में दोगुनी हो जाती है, 5 साल लगते हैं, तो 2 से 4 हो जाएगी, 5 ही साल लगेंगे। 4 से 8 हो जाएगी, चूंकि वो टोटल जो परसेंट बननी होगी 100% बननी होगी, तभी तो दुगनी हो रही होगी। तो मैं कहता हूँ 1 से दूनी हुई, 2 पे 2 हुई तो 5 साल में, 2 से 2 4 हो जाएगी 5 साल में, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगी 5 साल में, 8 दूनी 16 हो जाएगी 5 साल में। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। आपकी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ये तो था बेसिक, पर आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको ऐसे करना है। देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो जितना गुना की बात करेगा तो बस उतना ही लिखना है आपको। तो मैं कहता हूं कि जो दुगनी होती है तो 2 बेस लगा लो इसका। सेकंड, ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप का ऐसा ही है। कैसे करना है कि जो बेस दिया है दुगना हो रहा है 2 पे, और कितने साल लगना है, 5 पर, लेकिन इस 2 को आपको 16 करना है तो कितनी घात करोगे आप, 4 करोगे। तो आप इसमें भी 4 का गुणा करोगे। क्वेश्चन खत्म है जी। बात नहीं समझ रहे, देखो 2 पे घात 4 का मतलब तभी तो 16 होता है। 2 पे घात 4 का मतलब 16 होता है, और 2 पे घात 4 का मतलब 16 होता है। तो आप कहोगे सर 5 साल में लगता, तो हमें भी ये 4 गुना ही करना पड़ेगा, 4 वाला। तो 5 चौके 20 साल। कितना आंसर आ जाएगा, 20 साल। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ था क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। एक और 2 सवाल देखिएगा तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये खत्म हो चुका है। अब लगा दीजिए आप, कौन सा क्वेश्चन नंबर, आप लगा दीजिए 46वां क्वेश्चन नंबर। छियालीसवां क्वेश्चन नंबर देखो, इसी जैसा है बिल्कुल, और 46वां ध्यान से समझना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान दर से यह राशि 27 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाती है 6 वर्षों में, तो 1 से 3 हो जाती है कितने वर्षों में, 6 साल में। 3 से 3 गुनी होगी, 3 गुनी होती है, और 3 से 3 गुनी होगी तो कितने, 9 हो जाएगी, कितने साल में, 6 साल में। और 9 से 3 गुनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 27, कितनी साल में, 6 साल में। टोटल आपको कितनी साल लगने वाली है, 18 साल। क्वेश्चन का आंसर खत्म।
पर लेकिन आपको डायरेक्ट करना है तो आप जो बेस दिया है 3 गुनी दिया है, 3 कितने गुण में कितने साल में होती है? 6 साल में। 3 गुनी कितने साल में होती है? 6 साल में होती है। अब 3 गुनी जब 6 साल में होती है तो आप कहोगे सर 3 पे अगर क्यू कर लूँ तो 27 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 6 में आप गुणा का 3 का करिए, इस वाले 3 का गुणा कर रहे हैं आप, तो पूरा 18 हो जाएगा। ये आंसर। अब आपको कैसे करना है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके बेस्ट हैं। आपको कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? 1 से 3 गुनी हुई 6 साल लगी, 3 से 3 गुनी हुई 9, 9 से 3 गुनी होगी 27, 6 साल करके आपको आ जाएगा 18 साल। क्वेश्चन हो चुका है खत्म जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है मेरे भाई। अब 47वां क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 47वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सैतालीसवां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ने का मतलब है मेरे भाई। 50% का मतलब आप समझते हैं? देखो एक बार, 50% का मतलब है, देखो ध्यान से, 100% से 150 हो जाना। मैं कहूँगा कितना गुना हो जाना, गुना देखते हैं तो 150 ऊपर आ जाएंगे, 100 नीचे आ जाएंगे। आप कहोगे सर 50 दिए 150, 50 दूनी 100, तो कितना गुना हो जाना? 3/2 गुना हो जाना। बात समझ रहे हैं? कितना गुना हो जाना? 3/2 गुना हो जाना। कितना गुना हो जाना? 3/2 गुना हो जाना। अब क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से कि कोई राशि जो है वो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं की 3/2 गुनी, 50% का मतलब 3/2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में समान दर से वह राशि 18/16 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन खत्म है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 18/16 गुनी हो जाएगी। 18 की जगह आप कर लीजिए 81/16, 81/16 गुनी हो जाएगी। और 81/16 गुनी हो जाएगी। आप जानते हैं, क्वेश्चन को आप खत्म करिएगा। 3/2 है पे कितने हो रहे हैं, कितने साल में हो रही है 3/2 गुनी? आप जानते हैं कितनी गुनी हो रही है, कितने साल में? 2 साल में। तो आप इस 3/2 को 81 बनाओगे तो 3 का 4 करना पड़ेगा, और 16 बनाओगे तो 2 का 4 करना पड़ेगा। तो ये 4 कर लिया आपने, तो ये भी आपको 2 का 4 गुना करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 18 साल, नहीं 2 चौके 8 साल। 8 साल में आपका ये हो जाए। बताओ 3/2 81/16 बनाना है, 81/16 बनाना है तो उसके ऊपर 4 घात लगानी है। तो मैं 2 साल 2 साल 2 साल 4 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 साल हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। बताइए एक बार फिर रिपीट करके देखना जल्दी जल्दी, ठीक है। 48 वाला लगाइए। 48 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अड़तालीस वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 12 वर्ष में स्वयं की 700% बढ़ जाती है। 700% बढ़ने का मतलब है 700% बढ़ने का मतलब है 100 से 800 हो जाती है। 700% बढ़ गया, 700% बढ़ा के नहीं, बताओ 700% बढ़ा के नहीं। अब 700% बढ़ जाती है तो आप कहोगे सर 800 पे बट्टे 100 कितना गुना हो जाती है? 8 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 8 गुना। अब 8 गुना हो जाती है तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी तो गुना बोल देगा, कभी कभी आपको गुना देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। 12 वर्षों में 8 गुना हो जाती है तो समान दर से वह स्वयं का दुगुना कब हो जाएगी? कितना? तो उल्टा दिया है क्वेश्चन में ये। अब आप जानते हैं कि 8 जो है वो 2 साल लगते हैं, 8 जो है वो कितने साल लगते हैं? 12 साल लगते हैं। बात समझना। अब मैं इसको 2 बनाना है, मुझे इसको 2 बनाना है। तो आप कहोगे सर इसका घनमूल निकालो, वर्गमूल, वो क्या निकाल लो, इसका घनमूल निकाल लो। तो आप कहोगे 8 का घनमूल 1/3 करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब 2 ही तो करना था, हमें दोगुना ही तो करना था। अब आपको पता है अभी तक हम घन जो गुणा करते थे तो वो उल्टा करते थे, क्योंकि उसका छोटे से बड़े पे जाते थे तो गुणा करते थे। अब बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो आप जानते हैं इस 3 का इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको भाग करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 4 साल आ जाएगा। 12 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 4 साल आ जाएगा। तो ये बात थी। तो 12 का एक, अरे आप सब गुणा ही कर लो, लो
तो 1/3 का ही तो गुणा करोगे, ये 1/3 का ही तो गुणा करोगे, बताओ 1/3 का ही तो गुणा करोगे। 8 जो हुआ वो 12 साल में हुआ, 8 से मुझे 2 पे पहुंचना है। आपने घनमूल निकाला, 1/3 किया, 2 पे आ गए। मैं कहूंगा 12 साल का 1/3 करूंगा तो 4 आएगा, बस बात खत्म। क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, 48 के बाद क्वेश्चन और भी है, 49 वाला देख लीजिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस खत्म करेंगे यहीं पे, फिर अगले टाइप पे चलेंगे जो कल करा देंगे। 49 वाला क्वेश्चन नंबर देखो। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में k गुना हो जाती है तो 30 वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, न्यू टाइप का सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इसमें। 5 स्टार सवाल है। हाँ, कोचिंग में बताते थे ना 5 स्टार सवाल। यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में k गुना हो जाती है तो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, ये ध्यान रखना मेरे भाई। आप जानते हैं k गुना हो जाती है, तो आप जानते हैं 1 से कितना गुना हो जाती है, k गुना हो जाती है, बात समझना। और कितने लग रहे हैं आपको, 5 साल लग रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ये कह रहा है 30 वर्ष में, तो आपने किया, आप करोगे सर 5 साल का, अगर 30 साल करूंगा तो अभी ये 6 गुना आ जाएगा। और जो यहाँ गुणा करता हूँ ना 30, तो जो यहाँ गुणा करता था मैं, तो ये के जो के हो रही है, के बराबर 5 साल में हो रही है। जो ये करता था मैं, अब ये के पे, यहाँ पे जो घात होती थी उसका गुणा करता था, तो आप कहोगे सर के पे 6 का गुणा नहीं करोगे, आप के का 6 में गुणा नहीं करोगे, आप कहोगे सर इसका हम घात करेंगे, इस पे क्या करेंगे, तो के पे घात करोगे तो के पे घात 6 आ जाएगी। आप एक बात बताइए, ये जो था यहाँ से आप उल्टा ही तो करते थे, यहाँ जो घात होती थी उसका ही तो गुणा करते थे, तो मैंने 5 से 30 पे पहुंचने के लिए 6 का गुणा किया, तो यहाँ 6 घात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ मेरे भाई। तो के पे घात 6 हो जाएगी, ना कि ये क्या हो जाएगी, 6k नहीं होगी। सभी लोग 6k कर रहे होंगे और 6k नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए हम पूर्ण विराम यहीं करते हैं। तो सभी लोग, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ, 1 से k हुआ 5 साल में, ठीक है। आप 5 साल में गुणा करोगे तो 36, पर यहाँ जो राशि होती है उसका घात लगती है, तो के पे घात 6 हो जाएगी, बस बात खत्म। क्वेश्चन छोटा सा था, आप एक बार वीडियो को फिर रिपीट करके देखिएगा। तो हम जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को, आदाब, सत श्री अकाल। हम मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। कल भी शायद कंपाउंड इंटरेस्ट करा सकता हूँ, आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट छुड़वाना है तो आप सभी लोग बता देना मेरे भाई, सभी लोग लाइव में बता देना कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर छुड़वाना है तो बता देना। वैसे छोड़ना नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं कराता कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा, हाँ मैं आपको पूरा दे रहा हूँ, ये क्या कमी थोड़ी नहीं है भाई, पूरा दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि, हाँ बिल्कुल। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को बस इतना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा हूँ। मैं थोड़ा MP भी गया था तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे आने में, और उस दिन मीटिंग भी हुई थी, आपको वीडियो भी डाली थी, है ना। तो पैट के बारे में बिल्कुल जल्द स्टार्ट करने में, देखो पैट अगर यहीं लिख दूँ मैं UP SSC पैट, तो आप क्या कहोगे, कुछ कहोगे, तो ये भी पैट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आज अच्छे हुए थे, ठीक है। तो नमस्कार, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मैं आपको, हाँ 10 बजने वाले हैं, 5 अपना खाना पीना खाइए सभी लोग, फिर पढ़ने से बैठ जाइए, पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करते रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के लिए हम इतना ही करते हैं।